हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने जैसे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, उसी की कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये हमारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ही एग्जिस्ट करती है विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। कि ये सेपरेट नहीं होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो organization can be classified on the basis of, ये जो classification करें, authority and the responsibility against of the personal and the relationship with the each other in a organization can be classified as a formal and informal। ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर employees are guided by the rules and procedures to enable smooth functioning of a entrepreneur। इसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और उससे रिलेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं रिलेटेड टू द वर्क, और ये सब हमारे लिखे हुए होते हैं। और इस तरह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो कहलाती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल, और ये जो हमारी इसके जो फीचर्स है, बेसिकली मेन फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज प्रोवाइड फॉर ए स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें ये बेस्ड होती है डिग्री ऑफ अथॉरिटी, और साथ में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, पॉलिसीज एंड रूल्स आर प्रॉपरली डिफाइन होते हैं, और ये फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। और बेसिकली ये जो होती है हमारी इम्पर्सनल होती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को सपोर्ट करती है। देन है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इट्स ए इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं अमंग द एम्प्लॉयज इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। दीज ग्रुप फुलफिल देयर नीड आर largely personal in nature by certain informal relationship are created during breaking hours of a office or in sometime even outside the office. Any informal organization in a organization which is not established, deliberated by, come into existence because of common interest। ये किसी भी रूल के थ्रू नहीं, कॉमन इंटरेस्ट से डेवलप होती है। लाइक भाई आपके रिलीजन कॉमन हो सकते हैं, कम्युनल रिलेशन की वजह से हो सकता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गेटिंग फिजियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इंटरेक्शन जो होता है पीपल्स के काम के ड्यूरेशन में, वर्क गिव rise to network of a social relationship among employees called informal organization। just like कि एक डिवीजन ए में काम करने वाले पर्सन का डिवीजन बी या दूसरे सेम एंटरप्रेन्योर के दूसरे प्रोडक्ट में काम करने वाले पर्सन के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, और ये फ्रेंडशिप हमारी फॉर्म करती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन emerge from within the फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट नहीं होगी, ये हमारी उसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। और बेसिकली ये जो हमारी बनती है बियॉन्ड द ऑफिशियल बेनिफिशियल रोल, कि इससे एक दूसरे का बेनिफिट नहीं जुड़ाता बल्कि कॉमन इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। व्हेन द पीपल हैव फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट, दे कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू ए रिच फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें इनफॉर्मल में हम उन लोगों से भी रिलेशन बना सकते हैं जिनसे हम फॉर्मल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए नहीं होते। जस्ट लाइक कि डिपार्टमेंट ए
प्रोडक्शन वाले का मार्केटिंग से भी फ्रेंडशिप हो सकती है और फाइनेंस वाले से भी हो सकती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ एक ग्रुप फॉर्म होता है जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, मे बी दोस्त टेक पार्ट जो संडे को होने वाले क्रिकेट मैच एक साथ खेलते हो। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं और इसमें कोई हायरार्की फॉर्म नहीं होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉलो नहीं कर सकता है, कोई सीनियर मैनेजर भी फ्रेंड हो सकता है किसी ऑपरेशन या ऑपरेटर का। जो इसके फीचर्स हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म विद इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बिना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कभी नहीं बनेगी। और रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट अमंग द एम्प्लॉय, कि जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन गेम खेलते हो, कॉमनली मूवी जाते हो या साथ में कॉफी चाय लेते हो, साथ में लंच करते हो, तो ये हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है। और ये बेसिकली जो ग्रुप फॉर्म होता है ये बिहेवियर पे बेस्ड होता है, ना कि ऑफिशियल लेड डाउन रूल्स के ऊपर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। और ये एक इंडिपेंडेंट चैनल होती है जो कि कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। हम अपनी फ्रेंड से कैसे भी किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप हो जाता है बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स। और बेसिकली ये स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होती है एंड नॉट डेलिब्रेटेड और क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स। हम किसी के कहने पर फ्रेंड्स नहीं बना सकते, है ना। इट हैज नॉट डिफाइंड स्ट्रक्चर और फ्रॉम बेसिक इट्स ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑफ ए सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाती है। इट्स प्रोवाइड सोशल सेटिस्फैक्शन टू इट्स मेंबर। इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ total organization and manager cannot eliminate it. It has no place in a formal chart, कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल चार्ट होता है उसमें कहीं पर भी नहीं होती। एंड इट्स ए network of person and social relationship. It has own rules and traditions, ठीक है, जिसमें हम खुद बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रूल नहीं बना रही कि हम संडे टू संडे हम मूवी देखने जाएंगे या इतने हम साथ में लंच करेंगे या हम साथ में इतने बजे डेली आएंगे और जाएंगे। और इसमें कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। इसका जो एडवांटेज है बहुत ज्यादा होता है कि किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे अच्छा है ये कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करती थी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इंफॉर्मेशन को बहुत क्विकली स्प्रेड करती है और उसके फीडबैक को भी, कि कोई इंफॉर्मेशन आई एक फॉर्मल चैनल के आने से बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये इनफॉर्मली बहुत तेजी से जाती है। जस्ट लाइक कि अगर आपका फ्रेंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो वो आपको बता देता है कि इस बार आपका जो बोनस है वो कितना आ रहा है। तो ये इनफॉर्मली बहुत तेजी से फैल गई कि इस साल मिलने वाला बोनस हमारा बढ़ के आ रहा है। और इसका फीडबैक भी बहुत तेजी से, कि लोग खुश होते हैं तो इसका फीडबैक इनफॉर्मली कहाँ चल जाता है, सीईओ के पास चल जाता है। देन इट्स हेल्प फुलफिल सोशल नीड ऑफ द मेंबर एंड अलाउ देम टू फाइंड लिंक माइंड पीपल। और इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है
कि ये उनकी जॉब को एनहांस करता है, सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर देता है कि जहाँ इनफॉर्मल रिलेशन बनते हैं और साथ के साथ में ये कंट्रीब्यूट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी करता है कि जैसे कि हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है किसी भी काम को कंप्लीट करने में, तो सिमिलर प्रॉब्लम दूसरे डिवीजन में भी फेस किया होता है, तो हमारे अगर फ्रेंड वहां पर है तो हम उनसे पूछ सकते हैं या उनकी हेल्प ले सकते हैं या हम उनसे कोई भी चीज बोरो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जैसे लाइक हमने पहले पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किन केयर में भी वर्क कर रही है और कॉस्मेटिक में भी वर्क कर रही है, दोनों में प्रोसीजर सिमिलर से होंगे, तो जो ये एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्स, रॉ मटेरियल में, और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को ये क्या करती है, कंप्लीट करती है। इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, लाइक एम्प्लॉयज रिएक्शन टुवर्ड्स प्लान एंड पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड थ्रू इन ए फॉर्मल इनफॉर्मल नेटवर्क, की कोई भी पॉलिसी लाई हमने एक डिपार्टमेंट पे डाली और उसका इम्पैक्ट हम दूसरे डिपार्टमेंट पे इनफॉर्मली देख सकते हैं, but इसकी some disadvantage also there. Informal organization become disrupt force when it separate spread rumors. बेसिकली बहुत ज़्यादा रूमर्स भी फैलाती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है लोगों की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होने की वजह से वो रूमर्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि जस्ट कि ये आया कि किसी भी वजह से किसी भी एक एम्प्लॉय की उसकी परफॉर्मेंस कम होने की वजह से अगर उसका बोनस कम कर दिया जाता है तो रूमर फैल जाता है कि पूरे ही वर्कर्स का बोनस कम कर दिया गया और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं होती। द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुली इन implementing change if the informal organization oppose them, कि कोई भी हम चेंज करना चाहें और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज करती है तो उसको बहुत मुश्किल होता है चेंज करने में। सच रेजिस्टेंस ऑफ द चेंज में लीड और रेजिस्टेंट ग्रोथ। और ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है प्रेशराइज करती है अपने मेंबर को टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, कि वो उस ग्रुप का पार्ट है तो वो उनका साथ दे चाहे वो उसे सही लगे या नहीं लगे। और इसीलिए जस्ट लाइक कि हम जो एसोसिएशन बनती है वर्कर्स एसोसिएशन लेबर एसोसिएशन वो बहुत बार इनफॉर्मल होती है और दूसरे मेंबर्स को प्रेशराइज करती है कि नहीं हमें ये काम नहीं करना या इसके लिए स्ट्राइक करनी है और ये हार्मफुल हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म सेट की होते हैं उनके अगेंस्ट हो जाती है और इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। दस इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट है और अगर हम इसे चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो तो ये हमारी जो सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ देयर मेंबर प्ले आर आइडेंटिफाइड, कि हमें ये देखना है कि कौन से हमारे जो पर्सन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप के अंदर उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके रोल को भी आइडेंटिफाई करना है जिससे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उनको यूज कर सकें। द नॉलेज ऑफ सच ग्रुप कैन बी यूज टू गैदर their support and consequently lead to improve organization performance, कि हमें जब उन लोगों का पता चल जाएगा तो उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको बहुत आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सच ग्रुप कैन बी आल्सो प्रोवाइड यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल, कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो फॉर्मली
पहुंचने में टाइम लगता है, फीडबैक आने में टाइम लगता है, तो इनफॉर्मली बहुत आसानी से उन तक पहुंची जा सकती है और उसका इम्पैक्ट हम पता कर सकते हैं। है ना? Instead of confirming them, the manager should skillful take advantage of both formal and informal organization that work continuous smoothly। कि इसमें मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट हो सकते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकते हैं। सम कंपैरेटिव व्यू ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये स्ट्रक्चर होता है और अथॉरिटी रिलेशनशिप को क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, अथॉरिटी रिलेशनशिप को बताती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी डिपेंड करती है सोशल रिलेशनशिप के ऊपर और इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ओरिजिन होता है ये बेसिकली कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज से बनती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है एज ए सोशल और ए कॉमन इंटरेस्ट से होती है हमारी। जो अथॉरिटी होती है अराइजेस वर्चुअली ऑफ ए पोजीशन ऑफ ए मैनेजमेंट, जबकि इसमें जो अथॉरिटी होती है वो पर्सनल होती है, किसी की नहीं होती है। इसमें बिहेवियर जो होता है डायरेक्टेड बाय द रूल होता है और इसमें जो बिहेवियर होता है इज नॉट सेट पैटर्न। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है स्केलर चेन में होता है। स्केलर चेन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगा एंड फीडबैक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जबकि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है कोई सेट पैटर्न नहीं हो सकता। ये चेन स्केल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और स्टार शेप, ये सभी डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये कहलाते हैं हमारे किसी कोई सेट पैटर्न नहीं है। जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजल्ट होती है क्योंकि इट्स गवर्न बाय द रूल एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, तो इसमें बहुत आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है फ्लेक्सिबल, कि अगर आपको वहाँ के लोग पसंद नहीं आ रहे, वहाँ के नियम पसंद नहीं आ रहे तो आप उसे क्विट कर सकते हो। देन लीडरशिप, इसमें जो लीडरशिप होती है मैन जो करते हैं वो मैनेजर एंड लीडर्स, इसमें कोई भी लीडर नहीं होता, या सारे या बहुत सारे लोग लीडर हो सकते हैं एंड वो अपने हिसाब से ग्रुप को चूज करते हैं कि उनको किस लीडर के अंडर में जाना।